नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों अभी जो है बीएड काउंसलिंग के बारे में अपडेट यहाँ पे आया हुआ है कि क्यों जो है बीएड काउंसलिंग अभी तक नहीं हो पाई है हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे आप देखते हैं एनसीटीई के फैसले ने उड़ाई शिक्षा विभाग की नींद। मैनेजमेंट कोटा समाप्त करने के निर्णय के चलते नहीं हो पा रही बीएड काउंसलिंग प्रक्रिया, सरकने से अभ्यर्थियों में निराशा। तो यहाँ पे हम पूरा यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे बताया गया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के बीएड व इस कैटेगरी में शामिल पाठ्यक्रमों में मैनेजमेंट कोटे को समाप्त करने के निर्णय से विश्वविद्यालय के साथ संचालकों में भी हड़कंप मच गया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय व मंडी विश्वविद्यालय में इस सूचना के बाद प्रशासनिक स्तर पर व्यापक मंथन चल रहा है। प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग व एनसीटी से इस बाबत पुनः टिप्पणी मांगी गई है। विडंबना यह है कि इस एक अधिसूचना से होने वाली माता पंचमी में बीएड की काउंसलिंग प्रक्रिया करीब 2 सप्ताह आगे सरक गई है। बीएड काउंसलिंग पहले 26 जुलाई के आसपास होने के कयास लगाए जा रहे थे, परंतु ऐन वक्त पर एनसीटीए के एक पत्र ने पूरे शिक्षा व एकेडमिक विभाग को बैकफुट पर ला दिया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय व मंडी विश्वविद्यालय के अधीन कुल 72 कॉलेज संचालित है। एनसीटीई से 5 बीएड कॉलेजों की मान्यता रद्द होने के बाद फिलहाल उनकी काउंसलिंग नहीं हो पाएगी। मैनेजमेंट कोटे को समाप्त करने वाली अधिसूचना एक विभाग से दूसरे विभाग में घूम रही है तथा इस पर अभी तक कोई स्पष्ट निर्णय प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं ले पाया है। विश्वविद्यालय ने प्रदेश शिक्षा विभाग व एनसीटी से इस अधिसूचना के बारे में कुछ और स्पष्टीकरण मांगा है। प्रदेश के दोनों विश्वविद्यालयों के अधीन संचालित बीएड कॉलेजों में 8,000 के करीब सीटें भरी जाएंगी। बीएड काउंसलिंग प्रक्रिया में हुई देरी के कारण अब प्रदेश में बीएड करने के इच्छुक अभ्यर्थियों में निराशा बनी हुई है। काउंसलिंग में होने वाली देरी के कारण न्यूनतम 180 शैक्षणिक दिवस के पूरा होने में भी अब संदेह है। गौर हो कि पहले प्रत्येक बीएड कॉलेज व एमएड कॉलेज में कुल आवंटित सीटों की 10% सीटें प्रबंधन वर्ग अपने स्तर पर भर सकता है। हालांकि इनमें भी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता व अन्य शर्तों को पूरा करना होगा। इस बार इस कोटे के समाप्त होने के बाद दोनों विश्वविद्यालय कॉलेजों में आवंटित कुल सभी सीटों को काउंसलिंग व मेरिट के आधार पर बनेगा। प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर चमन लाल बंगा ने कहा कि मैनेजमेंट कोटे पर स्पष्टीकरण व निर्णय लेने के लिए एनसीटी व वर्ष 2010 के उच्च न्यायालय के आदेशों की पूरी जानकारी 22 चांसलर को प्रेषित की गई है। निर्देश आते ही काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। मैनेजमेंट कोटे की काउंसलिंग के लिए क्या होता था कि सबसे पहले फर्स्ट राउंड भी समाप्त हो जाता था, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड यानी कि मोपअप तक समाप्त हो जाते थे राउंड। फिर उसके बाद चलती थी मैनेजमेंट कोटे की, ठीक है, मैनेजमेंट जो सीट भरी जाती थी मैनेजमेंट से, फिर चलता था उसका प्रोसीजर। तो इसमें क्या होता था कि जिन बच्चों ने एंट्रांस नहीं दिया होता था उनके भी एडमिशन हो जाती थी प्राइवेट कॉलेजों में मैनेजमेंट कोटे से। लेकिन पिछले साल क्या हुआ था कि एचपी वालों ने इस तरह का नियम लागू किया था कि जो बच्चे एंट्रांस नहीं देंगे उनकी मैनेजमेंट कोटे से एडमिशन नहीं होगी। तो मैनेजमेंट कोटे में एडमिशन लेने के बाद फीस जो है आपकी वो प्राइवेट कॉलेज जिसमें आप एडमिशन लेते थे उसी के हिसाब से तय की जाती थी। ये ज़्यादा भी हो सकती थी, ठीक है, नॉर्मल से। तो मैनेजमेंट कोटे में एडमिशन लेने के लिए भी एलिजिबिलिटी सेम ही रहती थी, यानी कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। उसमें कोई ऐसा नहीं था कि एलिजिबिलिटी सेम ही रहती थी, लेकिन बस ऐसा होता था कि आपकी एडमिशन जो है वो ज़्यादा पैसे देके हो जाती थी, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज के हिसाब से, ठीक है। जितनी वो मांगेंगे उतनी फीस आपको देनी पड़ती थी और आपकी एडमिशन जो है मैनेजमेंट कोटे से हो जाती थी।